हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तैयारी अच्छी चल रही होगी। डीके जोशी सर के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकांश विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स में ये कहने पर कि सर एक बार सिंथेसिस को वापस बता दीजिए और हमें कुछ डाउट हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से सिर्फ 15 मिनट बिना स्किप किए इधर ध्यान दे दीजिए। आपके 100% सिंथेसिस के सेंटेंस बोर्ड में राइट होंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के ये सिंथेसिस के सेंटेंस। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंथेसिस का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ना। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिससे ये वाक्य जुड़ते हैं, कंपाउंड में कौन कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहले परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस बनाना। अब आपको ध्यान रखना, सिंथेसिस अभी मैंने बताया आपको कि तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आपको क्या करना है, इनके शब्द याद रखना। इन सिंपल में 4 शब्द हैं और इसमें कुछ शब्द हैं WH वर्ड का प्रयोग इसमें होता है और इसमें ज़्यादातर येट का प्रयोग होता है या नाइदर नो का प्रयोग होता है। तो ये कुछ बातें विशेष ध्यान रखें। वर्ड लिमिटेड है, इसका ही आपको प्रयोग करना है। अब अपन सिंपल सेंटेंस की बात करें तो बोर्ड में 2000 देखो, ये ध्यान रखना, ये बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम्पल के तौर पर, ये लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ही वांटेड टू गॉड टू हेल्प हिम। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, वो भगवान से उसकी सहायता चाहता था। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब टू हेल्प, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। और इस बार 2026 के बोर्ड में आने की संभावना है। टू से जोड़ना, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, तो जोड़ा किससे, टू से, तो इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब दूसरा वाक्य टू से जोड़ना। ये 100% आएगा प्यारे विद्यार्थी, इस बार 2026 के बोर्ड में 100% है। दूसरा वाक्य सिर्फ टू से जोड़ना और पहला वाक्य पूरा लिखना। समझ में आए ना, इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब अपन बात करें ऐसे सेंटेंस, जैसे 2023 में ये भी सेंटेंस आया है, ही फेल्ट टायर्ड, ही सैट डाउन टू रेस्ट। उसने थका हुआ महसूस किया और वो आराम करने के लिए बैठ गया। पहले क्या महसूस किया, फीलिंग टायर्ड, थका हुआ महसूस। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, इसे कौन सा कहते हैं, जब पहला वाक्य को अपन ING में बदलते हैं तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखें इस तरह से। और अब आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है इसमें ध्यान दीजिए, पहले वाक्य को ING में बदलना। किसको, ING में। पहला वाक्य को किस में बदलना, ING। जो काम पहला हुआ है उसको ING में बदल दीजिए। और इसमें सब्जेक्ट दोनों वाक्य में एक ही होता है, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आप वॉज वर्ब को बीइंग में बदल दीजिए। पहला वाक्य में अगर वॉज वर्ब है, ध्यान रखें, जैसे ही वॉज हंग्री, ही बिगेन टू वीप, तो बीइंग हंग्री, ही बिगेन टू वीप। तो ध्यान रखना, राम वॉज हंग्री, ही बिगेन टू वीप, तो बीइंग हंग्री, राम बिगेन टू वीप। तो इस तरह से अगर वॉज वर्ब है पहले वाक्य में तो बीइंग बदल दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखें, बस ये इस तरह से। जैसे दो वाक्य देखो इधर, यहाँ पर एक पहला काम क्या हुआ, भावना सो ए कैट, भावना ने एक बिल्ली देखी, सी रैन अवे फ्रॉम द बेडरूम, और वो बेडरूम से भाग गई। इसको सिंपल सेंटेंस से जोड़ना है। तो पहला काम क्या है, भावना ने बिल्ली देखी और फिर वो, तो सीइंग, इसमें तो वर्ब है ना, तो सीइंग अ कैट, भावना रैन अवे फ्रॉम द बेडरूम, इस तरह से। अब एक और सेंटेंस देखो, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। खुशी टुक टी, खुशी ने चाय पी, सी वेंट टू गीतांजलि स्कूल, फिर वो गीतांजलि स्कूल गई। तो खुशी ने पहला काम क्या किया, चाय पी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग टी। पहले जो काम हुआ उसमें ING बदल दीजिए। जैसे खुशी ने पहले सबसे पहले चाय पी और फिर वो गई, तो टेकिंग टी, चाय पहले पी ना, खुशी वेंट टू गीतांजलि स्कूल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट वहां पर है तो उसको ऑब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। जैसे सी सो हर मदर, सी सो हर मम्मी, और हर मम्मी वॉज मेकिंग टी, उसने अपनी मम्मी को देखा, उसकी मम्मी चाय बना रही थी, तो उसने मम्मी को क्या करते हुए देखा, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस दूसरे वाक्य में तो ऑलरेडी बना हुआ है वॉज मेकिंग टी, तो इसमें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलरेडी है। तो सी सो हर मदर, सी सो हर मम्मी मेकिंग टी, उसने अपनी मम्मी को चाय बनाते हुए देखा। क्या बनाते हुए देखा, चाय बनाते हुए देखा, तो ऑलरेडी है इसमें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें। आई सो एन ओल्ड मैन, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। अब ध्यान रखा,
अब आपने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वो क्या कर रहा था, क्रॉसिंग द रोड, तो इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, तो आई सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड। इस तरह से दूसरे वाक्यों को आईएनजी से जोड़ना है, और इसमें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ी हुई है। पास्ट, अब आगे ध्यान रखें, इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल भी है, थोड़ा ध्यान रखें। जैसे आई फाउंड माई डॉग, इट वॉज लॉस्ट, तो मैंने अपना कुत्ता, मुझे अपना कुत्ता मिल गया, ये खो गया था, तो मुझे आई फाउंड माई लॉस्ट डॉग, डॉग क्या था, डॉग की विशेषता क्या है, यहाँ पर डॉग लॉस्ट था, तो आई फाउंड माई लॉस्ट डॉग, मैंने अपना खोया हुआ कुत्ता मिल गया। ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से आई मेट ए गर्ल येस्टरडे, कल मुझे एक लड़की मिली, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो लड़की कैसी थी, आई मेट, ध्यान रख, लड़की कैसी थी, लड़की की विशेषता लिखनी यहाँ पर, आई मेट ए ब्यूटीफुल गर्ल येस्टरडे, कल मुझे एक सुंदर लड़की मतलब मिली। अब इस तरह से सिंपल, ये ध्यान रखना, इस तरह से आपको सेंटेंस, इन्फिनिटिव का मतलब होता है दूसरे वाक्य को टू से जोड़ना, ये बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण इस बार। और इसे राकेश टुक अ नाइफ, राकेश ने एक चाकू लिया, ही वांटेड टू कट एप्पल्स, वो एप्पल काटना चाहता था, तो राकेश ने चाकू क्यों लिया, टू लिखा हुआ है, यहाँ से जोड़ दीजिए वाक्य, टू कट द एप्पल्स, ठीक है ना, राकेश टुक ए नाइफ टू कट द एप्पल, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, टू से जोड़ना। ये बोर्ड में 2026 में 100% आएगा प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन खत्म कीजिए। उसके बाद ध्यान रखना, ये सेंटेंस है सिंपल के, मैंने आपको बता दिए। और अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सेंटेंस फॉर्मूला में अब थोड़ा ध्यान रखना, अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, अरे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो, उसे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कहते हैं, और इसमें ये फॉर्मूला लागू होता है। कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट काम लीजिए, फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म काम में लेनी, ध्यान रखना, ये दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, फिर पूरा का पूरा दूसरा सेंटेंस, पूरा का पूरा, कोई चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं डबल सब्जेक्ट। जैसे ध्यान दें, ये भी ऐसे बोर्ड में आता है, द सन सेट, सूर्यास्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और आकाश में बादल, मतलब तारे आकाश में आ गए। अब सिंपल सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट अलग अलग, पहला तो द सन और दूसरा है द स्टार, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है द सन, पहला सब्जेक्ट ले लिया, द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त होते ही द स्टार कैम अप इन द स्काई, द सन हैविंग सेट, तो इसे कहते हैं डबल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस, द सन हैविंग सेट, द स्टार कैम अप इन द स्काई। इसी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर एक सेंटेंस है डबल सब्जेक्ट का, जैसे ध्यान रखना, पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई और द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, पहला काम क्या हुआ, तो ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस आते ही द थीफ रैन अवे, तो ध्यान दिया, पुलिस ये पहला सब्जेक्ट है। अगर दो सब्जेक्ट, प्यारे विद्यार्थी ध्यान, अगर दोनों सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में अलग अलग हो, तब सूत्र लगता है सब्जेक्ट वन, यानी पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट का जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लिया, फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा पूरा सेंटेंस, तो इस तरह से। अब अपोजिशन कई बार आता है, इसमें कुछ ही नहीं करना होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद इसकी विशेषता रखनी है, और बाद में सब ऐसे कम बाय इन वन बाय वन। जैसे एक सेंटेंस देखो अपोजिशन वाला, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है लेकिन बहुत कम। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि का लेखक था, ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, वो बंगाल का, तो यहाँ ध्यान दीजिए, टैगोर क्या था, अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल का एक बहुत बड़ा कवि था, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। इसमें कुछ नहीं करना, अपोजिशन वालों कॉमा 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 विशेषता रखनी, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद उसकी विशेषता, ऐसे लिखकर इसे कहते हैं अपोजिशन। इसी तरह से जैसे महात्मा गांधी, एक सेंटेंस देखिए इधर, अब ये देखो, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो इसको क्या करेंगे, महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज अ कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें थोड़ी सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH वर्ड पूछा जाता है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें WH वर्ड का प्रयोग होता है, ध्यान, एक तो दैट आता है इसमें, ध्यान रखना, फिर WH वर्ड के सारे जो वर्ड हैं, ध्यान रखना, WH वर्ड इसमें सारे वर्ड है ना, WH, जैसे विच है, वेयर है, वैन है, वाई है, वाइल है, वेरियास है, टील है, अनलेस है, ठीक है ना, इफ़ है, एज वेल एज है, ई एज, इस सारे इसमें आते हैं, बिकॉज है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं। जैसे वाक्य देखो, अब कुत्ता जानवर है, ध्यान रखना,
आई सो ए डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड। मैंने एक कुत्ता देखा। तो यहाँ पर क्या करना, विच लगाना। क्या लगाना, विच। आई सो ए डॉग विच वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड। अब ये ध्यान रखना। और यहाँ पर एक और देखो सेंटर, दिस इज द सेम स्कूल, ये वही स्कूल है। आई स्टडी हियर इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने बचपन में पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर क्या स्थान आया तो वेयर से जुड़ेगा, और वेयर का प्रयोग करते समय ये हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, इनको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से WH वर्ड का प्रयोग सिर्फ इसमें होता है, ध्यान रखना। आप अच्छी तरह से इसको एक एक सेंटेंस को देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे एक वाक्य देखिए यहाँ पर, द पेन इज माइन, ये पेन मेरे, इट इज ऑन द टेबल। तो पेन के लिए क्या आता है, अब यह पहला सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विच आ जाएगा, क्यों आया, और ये इसका प्रयोग करें और इट हट जाएगा, इट की जगह पर विच आएगा। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो इस तरह से इसका प्रयोग करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर विच का प्रयोग करें तो तुरंत वस्तु या जानवर के बाद विच का प्रयोग कर लीजिए, और दूसरे वाक्य से इट हटाकर पूरा वाक्य लिखकर पहला वाक्य लिख दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। अब इस तरह से आपको सेंटेंस करना। कंपाउंड सेंटेंस से प्यारे विद्यार्थी कुछ वर्ड ही है, ज़्यादा नहीं। कंपाउंड से कुछ वर्ड हैं जो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। कौन कौन से वर्ड हैं अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस में इन शब्दों को आप अच्छी तरह से देख लें। एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर हो, नाइदर नो, और अदरवाइज, बट, ज़्यादातर, यट सबसे ज़्यादा आता है, स्टिल और वाइल, देयरफॉर, इसीलिए। ये शब्द किस में आते हैं, ये शब्द आते हैं कंपाउंड में। मेक हैस्ट, जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन चूक जाएंगे। तो मेक हैस्ट, जल्दी करो। अदरवाइज, अदरवाइज क्यों लगा, अन्यथा हम ट्रेन चूक जाएंगे। जल्दी करो अन्यथा हम ट्रेन चूक जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपको ये सेंटेंस तैयार करने हैं। थोड़ा सा ध्यान दे। अब एक और बात बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी कोई नेगेटिव सेंटेंस हो वहाँ पर हमेशा नाइदर नो का प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य देखो, राकेश हैज़ नॉट ए कार, ही हैज़ नॉट ए बाइक। राकेश के पास एक कार नहीं है, उसके पास एक बाइक नहीं है। तो राकेश हैज़ नाइदर ए कार नॉर ए बाइक, ये सबसे अच्छा सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से करना है। और अगर चाहे तो इससे भी जोड़ सकते हैं एंड से, राकेश हैज़ नॉट अ कार एंड अ बाइक, ठीक है ना, ये एंड से भी जोड़ रहा है, तो भी ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये ध्यान रखें, ज़्यादातर ये सेंटेंस अच्छा है जब कभी नॉट हो या मतलब इस तरह से। लेकिन एक बात ध्यान रखें, नॉट हट जाता है, डू नॉट हट जाता है, लेकिन डज नॉट हटने पर वर्ब में एस लगाना है। डिड नॉट आप हटा रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो ये बातें कुछ ध्यान रखें, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। शांति से सेंटेंस को अटेंड करें। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में यट का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो अनिल इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अनिल इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। अनिल गरीब हैं फिर भी वो ईमानदार है। जब कोई दो वर्ब हो, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई सेंटेंस दो वर्ब से शुरू हो तो वहाँ पर और का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, किसका प्रयोग होता है, और का। कम इन या डोंट कम एट ऑल, या तो अंदर आइए या बिल्कुल अंदर मत आइए। तो क्या होगा, या तो इसको दो ऑप्शन से कर लो, आइदर कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल। तो ये और का प्रयोग हो, आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह से आपके सेंटेंस बहुत इजी हैं। आप चाहे तो नॉट ओनली का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने मर्जी से, और इस तरह से सेंटेंस आपको अच्छी तरह से करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस बहुत इजी हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दें और अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, और नियमों पर ध्यान दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।